नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम दूसरे भाग को देख रहे हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धन धनाढ़ाएं द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यहाँ है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमान धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को क्या है, लड़ाना बिठाना। यहाँ पे क्या है, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं, यानी हमारे देश में पैसे का उतना जोर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, धर्म के बारे में जोश उठ रहा है। क्या हुआ है, करोड़ों आदमी क्या कर रहे हैं, अपना शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का क्या है, धनाढ़ाइयों द्वारा चूसा। क्या है, गरीबों को क्या कर रहे हैं, जो पैसे वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनको चूस रहे हैं, उनको काम के लिए ले रहे हैं। यानी गरीबों को दिन की रोटी कमाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो अमीरों के पास काम के लिए जाते हैं और वे अमीर लोग उनको चूस कर, यानी उनका कमाई से उनको कमाने उनका काम लेकर क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा पैसा देते हैं, उसी से वो घर का। यहाँ पे देखो, पैसों से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले गरीबों को उनकी आत्मा और ईश्वर, यानी उनके नज़रों में ये भगवान दिखते हैं। अमीर लोग गरीबों के नज़र में भगवान नजर आते हैं, बाद में उसका फायदा उठाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयों देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और तोड़ते। थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसान ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। ये देखो क्या करते हैं, मूर्ख बेचारे लोग, धर्म के बारे में पता नहीं रहता है, दीन दीन हमारा धर्म वो ये करके पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जान की बाजियां लगाते रहते हैं। अनियंत्रित वो क्या करते हैं, धूर्त आदमियों का आसान ऊंचा करते हैं, यानी आसान ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। जो उनके पीछे, जो उनके नज़र में जो मालिक बने बैठे रहते हैं, उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहसा और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। हम लोगों को धर्म के बारे में, ईमान के बारे में जानना है और जाने नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकना है। हमें धर्म के नाम पर जो युद्ध कर रहे हैं, तो दंगे फसादे कर रहे हैं, उसे रोकना है। तो हम लोगों को क्या करना है, धर्म को जानना है, साथ ही साथ उद्योग होना चाहिए, यानी उद्योग भी होना चाहिए, काम करने वाले भी होना चाहिए। सिर्फ दंगे फसादे में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोगों को काम करना है, काम के साथ साथ धर्म को भी जानना है। जब तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे भारतवर्ष में नित्य झगड़े, दंगे फसादे होते ही रहेंगे। हम लोग को दंगे फसादे रोकना है तो धर्म को जानना है। कौन सा भी धर्म यहाँ पे किसी को जान लेने के लिए नहीं कहता है, किसी को धोखा देने के लिए भी नहीं कहता है। साथ ही साथ हम गरीब ना होकर अमीर बनना है। अमीर बनना है तो हम लोगों के पास उद्योग रहना है, काम रहना है। जब हम लोग काम करते रहेंगे तो हमारे किसी के अन्य जो विचारों को अंदर आने नहीं देंगे, किसी की बातों को हम लोग सोचेंगे, खुद धर्म के बारे में सोचेंगे, किसी की बात को हम लोग ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ते रहेगा। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में
उगावे। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, धर्म के जो उपसान जो रहते हैं ना, धर्म के उपन्यास जो देते रहते हैं, उस मार्ग को कोई भी रुकावट ना हो। यानी जो धर्म के बारे में बताते रहते हैं, जो हमारे अंदर धर्म के बारे में जो गलतियां हैं, जो जान दे भी सकते हैं, ले सकते हैं, उसे छोड़ना है। जिसके मन में जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में उगावे। हमारे अंदर हमारा धर्म सही है, अच्छा है, बस अच्छा ही रहने दो। उसके लिए जान लेना, जान देना ऐसे काम। ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। देखो, आत्मा के शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। धर्म कैसा रहना चाहिए? धर्म और ईमान क्या है? धर्म और ईमान मन का सौदा होना चाहिए, मन का सौदा। और ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। धर्म क्या होना है? ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। और उतना ही नहीं, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमारे अंदर जो भी नकारात्मक जो सोच है उसे दूर करना है। जो भी गलतियां, गलत सोच है उसे दूर करना है। मन को शुद्ध करना है और आगे बढ़ने के लिए सोचना है। वहाँ किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। यानी दूसरे के आत्मविश्वास को, दूसरों के सही रास्ते में आड़ा ना आए, उसे पीछे खींचने का काम ना करे, बल्कि आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप मानो और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वहाँ माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के लिए विरोध समझा जाए। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग धर्म के बारे में रहते हैं उसी धर्म के बारे में सोचे और आगे बढ़े। दूसरे धर्म में रुकावट ना है, एक दूसरे को धर्म को ऊंचा नीचा ना देखे और वे दोनों झगड़ा ना करे। अगर वे दोनों झगड़ा करे तो उनके देश के स्वाधीनता में विरोध समझा जाए। कभी भी किसी के दूसरे धर्म के बारे में ना सोचे, खुद के धर्म के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। धर्म यह होता है कि हमें खुश रहे और हमारे मन को शुद्ध करे और आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध रखे। दूसरे में रुकावट ना आए, किसी को गालियां ना दे, किसी को झगड़ा ना करे। हर धर्म भी यही कहता है कि आप खुश रहो, दूसरों को खुशियां दो, दूसरों को मदद करो। हम लोग खुश रहेंगे, दूसरों की सहायता करते आगे बढ़ेंगे तो कौन से भी दंगे फसादे नहीं होंगे। अगर कोई लोग हमारे पास आकर कहेंगे ये तेरा ये धर्म है, उसका छोटा धर्म है, उसके साथ क्यों रहे, उसके साथ व्यवहार क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कहेगा तो उसे मत सुनो और आगे बढ़ते रहो। देश की स्वाधीनता के लिए दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचारों का स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, उसी एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। देखो यहाँ पे हर धर्म में आचार्य लोग हैं, मौलवी जो लोग हैं, मुल्ला जो लोग हैं, जैसे वो कहते हैं साधारण मनुष्य वैसे सुनते हैं। मगर वे लोग साधारण मनुष्य को अच्छी ज्ञान देना चाहिए। जैसा धर्म में है वैसा ही बताना चाहिए। जैसा ही हम लोग बताते जाएंगे तो हम लोग बढ़े जाएंगे। अगर यही लोग गलती करते बैठेंगे तो देश में बहुत सारे दंगे फसादे होना सहज है। तो क्या है, एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। जब ये उनको एक अच्छा स्थान देने के लिए सोचा है, वो स्नान देते समय एक कदम पीछे हटकर, क्योंकि इन्हीं लोगों के बल पर साधारण मनुष्य जीवन बिताते रहते हैं। तो अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। और मौलवी लोगों को, आचार्य लोगों को, मुल्ला लोगों को हम लोग क्या कर चुके हैं, एक स्थान दिए गए हैं, उसी का पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। उन्होंने अधिक शक्तिशाली
बना दिया और हमारे इस काम का फल यहाँ हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई उनकी इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। देखो हम लोग क्या करें, ये हमारे मौलाना अब्दुल कलाम ऐसा काम किए, आचार्य जी ऐसा काम किए, उनके बारे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम बता रहे हैं, अलग अलग नाम बताकर, यानी उन्हीं का नाम बताकर ये हमारे मज़हब के लोग ऐसा करें, हमारे मज़हब के लोग ऐसा करें, ऐसा नाम बताकर क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, अपना धर्म को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। यहाँ देखो महात्मा गांधी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते हैं, धर्म को सर्वोच्च स्थान, सब धर्म एक ही स्थान, एक ही धर्म है, सब धर्म एक समान है, ऐसा स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वहाँ भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि धर्म के बिना एक पल भी मैं चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, एक कह रहे हैं, मगर महात्मा जी के स्वरूप में उनका धर्म क्या है, कैसा धर्म है, धर्म का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है, उनके मानने में किसी ऐतराज हो सकता है नहीं। देखो अजान देना, शंख बजाना, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। देखो हम लोग अजान दिए, पूजा पाठ करें, नाक दबाए, ये धर्म नहीं है। शुद्धाचारण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। देखो शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों के तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 घंटे बैठकर हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, 5 वक्त नमाज कर रहे हैं, भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, ये रिश्वत देकर हम लोग पूजा किया, भगवान हमें अच्छा रखेगा, हम लोग नमाज पढ़े, भगवान हमें कुछ नहीं करेगा, ऐसा करके दिन भर बेईमानी करते रहेंगे, चुगलियाँ करते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे, तो भगवान क्या हमें चुप छोड़ेगा? नहीं। हम लोग पूजा पाठ करने के साथ साथ हम लोग गलतियाँ छोड़ना है, बेईमानी करना छोड़ना है, तभी चलकर हमें आगे के बारे में एक नई जिंदगी मिलेगी। नहीं तो हम लोगों को भगवान कभी चुप नहीं छोड़ेगा। हम लोग पूजा पाठ के साथ साथ, नमाज के साथ साथ यहाँ भी तय करना है कि आज हम अच्छे कार्य करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, ऐसा हम लोग सोच के आगे बढ़ना है। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भला मनस क्या है, बल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को क्या है रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछलने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा। यहाँ पे पूजा पाठ नमाज वो कुछ नहीं देखता है, आपके आचरण को देखा जाता है, आपके नियमों को देखा जाता है, आपका नियत को देखा जाता है। अगर आप लोग अच्छे कर रहे हैं, अच्छे धर्म को बारे में समझा रहे हैं, लोगों को आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से रहेंगे, नहीं तो आप लोगों को कीचड़ उछालने का लिए आज़ाद ना छोड़ सकेंगे। आपके मौलवी जो लोग हैं, मौलवी लोग, आचार्य लोग हैं, धर्म क्या होता है, धर्म के मतलब के बारे में समझाना चाहिए, और दिन भर अच्छे कार्य करेंगे, तभी हमारे दंगे फसादे नहीं होंगे। ऐसे धार्मिक और
दीनदार आदमियों से तो वे मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं। ऐसे मौलवियाँ लोग धर्म के बारे में झगड़े करने वाले से जो बेमजहब के लोग हैं, जो नास्तिक लोग ही अच्छे हैं। देखो, अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों का किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वहाँ अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों को यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी हम लोग धर्म के नाम पर एक जानवर बनकर जानवर जैसा लड़ाई कर रहे हैं, उसे छोड़ना है। हम लोगों से नास्तिक लोग जी बहुत बेटर है। वो दूसरे को कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, वो दूसरों को सहायता करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान बहुत प्यार करता है, उन्हें बहुत चाहता है। तो हम लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पे अच्छे लोग बनना है, अच्छी सोच हमारे अंदर रखना है, हमारे मन को शुद्ध करना है और आगे बढ़ना है। कभी किसी को सोचकर आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग जीवन में सफल होंगे। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को इस पूरा का पाठ के बारे में, धर्म क्या होता है, धर्म में हम लोग किस तरह लोग हमारा उपयोग कर रहे हैं, ये सब हमें जानकारी मिल चुकी है। तो बच्चों, इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आप लोग अपने CW में लिखिए। तो अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।